अच्छा, और मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि भाई अगले साल मानसून का जो दौरानिया है वो लंबा भी होगा, वो दौरानिया में स्पेल्स भी ज़्यादा होंगे और शिद्दत भी ज़्यादा होगी। तो फिर ये अगले साल के लिए कोई तैयारी है जो अब अभी से हम कर सकते हैं? नहीं क्योंकि वो दरख्त लगाना तो अगले साल कुछ नहीं हो सकता, डैम भी कोई अगर आज बनाना शुरू करें, जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हमने सब सूबों के साथ हिकमत अमली बनाई है, तो वो भी आज शुरू करें तो अगले साल तक कुछ नहीं हो सकता। सो हाउ वुड वी अवॉइड दिस सिचुएशन नेक्स्ट ईयर? जी नेक्स्ट ईयर तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ये 3 दरिया तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगे। अब आपके बाकी दरिया हैं, जो झेलम रिवर है और जो इंडस है। अब झेलम पे डैम मौजूद है तो उसको आप रोक लेते हैं पानी काफ़ी हद तक, अगर इतना ज़्यादा आ जाए कि ना रुक सके, जो एक दफ़ा 92 में हुआ था। इंडस पे जो इंडस आता है उस पर तो डैम है, तरबेला डैम, जो कुछ हद तक रोक लेता है। जब बारिश आएगा मज़ीद रुक जाएगा, लेकिन जो काबुल रिवर है उस पर नहीं रुकता। तो जहाँ ये दोनों मिलते हैं अटक के करीब, हाँ। तो उसके बाद फिर काबुल रिवर में फ्लडिंग आती है, वो सारी आपके सिंध तक जाती है, दरिया दरिया अपने समुद्र तक जाती है। तो उसका सिर्फ एक तरीका था कि कालाबाग डैम बनता, वो हमने नहीं बनाया। तो उस पर अब बात कुछ चली है, लेकिन उस पर कंसेंसस कायम करें जो लोगों के सूबों के खदशात हैं। और मैंने खुद इस मनसूबे पे 83-84 में काम किया हुआ है। तो उस ज़माने में टेंडर फ्लोट हो गया था, ये बनने लगा था, इसकी फाइनेंसिंग मंजूर हो गई थी। बहरहाल उस और ज़माने वो में भी बनने के हम कितने करीब थे अब्बासी साहब? मैंने कहा ना कि टेंडर फ्लोट कर दिया था वापडा ने, मैंने खुद वो टेंडर भरा है। अच्छा, टेंडर और बहुत बड़ा ये तो बड़ी प्रोजेक्ट था। इंटरेस्टिंग वो है जो जी एज यंग प्रोफेशनल आपने और उसके लिए इसमें काम किया। और इसमें जो खदशात थे उनको काफ़ी हद तक दूर भी किया गया था। इसकी हाइट को कम किया गया ताकि नौशहरा और ये इलाके बच जाएं। मर्दान वैली में वाटर लेवल राइज करने का खदशा था, उसके भी मंसूबा बनाया गया था कि किस तरह उसको कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि उस ज़माने में वहाँ एक स्कार्फ की स्कीम होती है, जो सेलाइन कंट्रोल की स्कीम थी, वो बन रही थी, बड़ी कामयाब स्कीम है वो। उससे मर्दान वैली जो थी उसको बहुत उसकी ज़मीन बेहतर हो गई थी। इस डैम से खदशा था कि उस पर असर पड़ेगा, उसका भी मनसूबा बना लिया गया था। और कालाबाग डैम की खसूसियत है कि ये इसी परीनियल डैम है, ये कभी सिल्ट नहीं करेगा, ये भरेगा नहीं कभी, हमेशा चलता रहेगा। इसके अंदर एक लो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। नहीं, मेंटेनेंस तो नहीं, बाकी तो भर जाएंगे ना। ये तो अल्लाह के करम है कि दोनों डैम्स अभी तक भरे नहीं हैं, वरना जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी भरने की, मंगला और तरबेला, वरना हमें बहुत मुश्किल होती पानी के मामले में। तो अब आपको पानी के लिए ये डैम चाहिए। इसमें अब सिंध को भी जो उनके खदशात हैं वो भी दूर करने पड़ेंगे, बाकी सूबों के भी। क्योंकि आपकी बात से ये लग रहा है कि आपने चूंकि उसको काम किया है, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई हुई है, या आपने वो सारे इश्यूज देखे हैं कि भाई इस इशू को भी उस वक्त एड्रेस किया जा रहा था, उस वक्त भी ये भी एड्रेस हो गए थे। तो जो गड्डापुर साहब कह रहे हैं, उन्होंने वैसे बड़ी शद्दोमत से इसका एक मुकदमा जो है वो अवाम की अदालत में फेंका पिछले कुछ दिनों में, और उसी शद्दोमत के साथ PTI ने उसको मुकदमे को डिसोन करके वापस उनकी तरफ पलटा दिया कि ये इनका अपनी राय है, भाई इनका अपना बयान है। ये जो डैम है उनके जो इलाका है उसके बहुत करीब है। जी जी, जहाँ के रहने वाले हैं, डेरा इसमाइल खान के बहुत करीब है। और यहाँ पर ये पहला डैम यही बनना था। अच्छा, यहाँ पर 1961 या 62 से पूरी एक वापडा की कॉलोनी मौजूद है फॉर द सेम पर्पस। जी। इस डैम को बनाने के लिए कि अब हमने जब ये काम शुरू होगा तो वापडा ने अपनी कॉलोनी बना ली थी वहाँ पर। तो हमने बड़ी कोताहियाँ की हैं। तो उस वक्त अच्छा अब्बासी साहब, आपकी बात से ये भी लग रहा है कि हम बहुत करीब थे, जिस तरह आपने कहा टेंडर फ्लोट हो गया, बस शुरुआत होने वाली थी काम की। तो फिर हुआ क्या था उस वक्त? मतलब ये क्या फिर कहानी पलट कैसे गई? देखिए उसमें आपने तो जो ये भी कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात भी किसी हद तक, खासी हद तक दूर हो गए। तहफ़्फ़ुज़ात जो इस वक्त थे, उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे जब 60 का अशरा था। और नॉर्मली जब भी आप एक बड़े रिवर पर डैम्स बनाते हैं तो नीचे से शुरू करते हैं, डाउन स्ट्रीम से शुरू करते हैं और ऊपर बनाते जाते हैं, जिस कैस्केड ऑफ डैम्स होती है। जो हमने सुना है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है। अयूब खान साहब ने कहा कि नहीं तरबेला बनाया जाए, वो उनके इलाके में था। अच्छा, हज़ारे में था तो उनका तरबेला पहले बना लेते हैं, कालाबाग बाद में बन जाएगा। फिर वो कालाबाग की बारी जब आई 83-84 में, तो उस वक्त फिर भी फ्लोट हो गया। लेकिन फिर वो बहुत से एक जिसमें जनरल फजल हक मरहूम, उनकी तरफ से भी कुछ अपोजिशन थी बहुत ज़्यादा, मार्शल गवर्नमेंट थी, तो वो फिर जनरल ज़िया बैक ऑफ कर गए थे। और इस सारे चीज़ के जो एक्सपर्ट हैं, जो दाई है, वो शमसुल मुल्क साहब, जो वापडा पे बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी, वो आज भी ज़िंदा है। वो जानते हैं सारे, अब उनकी सेहत अच्छी नहीं है,
तो उन्होंने उन पे ये इल्ज़ाम था कि ये इलाका डूब जाएगा। अच्छा। वो जब रिटायर हुए तो उन्होंने घर उस जगह पे बनाया अपनी सारी जो जमा पूंजी लेकर, जहां पर वो लोग कहते थे कि ये इलाका डूब जाएगा। उन्होंने कहा मैं अपना घर यहाँ बनाता हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इसके बारे में। तो बहरहाल वो नहीं हो सका, लेकिन अब पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत है। तो अब इस स्टेज पे अब्बासी साहब, जब गंडापुर साहब ये कह रहे हैं, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, और सिंध दूसरा सूबा जो कि इसकी शदीद तरीन मुखालफत में है, और पंजाब में अज़मा बुखारी साहिबा का मैंने एक सुना जिसमें कि वो इसकी हिमायत में हैं कि भाई कालाबाग डैम बिल्कुल बनाएं, तो ये शायद वाहिद पहला और आखिरी मौका होगा जिसमें PMLN PTI के साथ किसी बात पे अग्री करेगी कि भाई ये हाँ बनना चाहिए कालाबाग। तो आपकी क्या टेक है, कालाबाग इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान की, और क्या ये अब अगर हम बैठें इस पर कम से कम कंसेंसस कर लें, पॉलिटिक्स असाइड, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये बन सके? या लेकिन ना ये गंडापुर साहब के कहने से बनेगा और ना ये अज़मा बुखारी साहब के कहने से बनेगा। लेकिन अब्बासी साहब एक बात आप सोचे, एक बात आप सोचे अब्बासी साहब कि गंडापुर साहब के पास ये आइडिया आया कहाँ से अचानक? नहीं, उनको आते रहते हैं ये आइडिया आने के बाद आप जहन में रखें बस। ये मैं जानता हूँ कहाँ से आया, तो अच्छी बात है। मैं देखिए, बात ये है कि कालाबाग डैम KP की जरूरत भी है, पंजाब की भी है, सिंध की भी है, बलूचिस्तान की भी है, क्योंकि पानी आपने स्टोर करना है। पानी अगर आप स्टोर नहीं कर सकेंगे तो आप कैसे अपनी इरिगेशन करेंगे, क्योंकि पानी तो निकल जाएगा, तो पानी कम होता जा रहा है जी। 10 ट्रिलियन टन पानी हमारे साल। आप देखें, चाइना ने एक दरिया पे शायद 21-22 मंसूबे बना दिए, दुनिया के सबसे बड़े मंसूबे बनाए, तो उनकी इरिगेशन पावर सबका मसला हल हो गया। ये डैम पावर के लिए नहीं होते, पावर एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है। तो इसलिए जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर एक बड़ी ओपन डिबेट होनी चाहिए मुल्क के अंदर, और फिर जाकर ये बनाएं। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत से कहता हूँ उसके अंदर वज़न बहुत कम है। लेकिन फिर भी आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ेन में हों, सिंध में हों, पंजाब में हों, KP, बलूचिस्तान, उन सबको दूर किया जा सकता है। लेकिन इस पर क्योंकि ये फिर हम आज भी हम अपने हाथ मल रहे हैं। जितने फ्लड्स आए हैं पिछले 20 साल में, और वो सारे इंडस पे ही आए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि वो कम से कम उनकी शिद्दत में 1/3 से 2/3 कमी हो जाती अगर ये डैम मौजूद होता। आप पानी को वहाँ रोक सकते थे और उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ सकते थे। बहरहाल वो बात तो अब हम रोते ही रहेंगे। इस 20 साल बाद जब नहरों में पानी नहीं होगा, रात नहीं हो सकेगी, फिर आप कहेंगे देखें वो कालाबाग डैम बनाते हैं, तो पता करें किसकी जिम्मेदारी थी, किसने नहीं बनने दिया। कमीशन बनाए कमीशन बनाए उस जमाने में, फिर पता नहीं हम भी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कमीशन बनेगा। आपने हमारी खिदमत को जरूर याद रखना है। कमीशन बनेगा जो 20 साल कमीशन जारी रहेगा एहतसाब करने के चक्कर में।